हाय फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन निशा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल हील लाइफ। 3 2 1 बोलो। 3 2 1। सबको नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले 3 बार लंबी ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पत्ति करता है। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। हाथों को जोड़ें, हाथों के दर्शन करें। पैरों को सीधा करेंगे, पंजों को आगे पीछे करें। पंजों को दाएं बाएं करें। पंजों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वापस आएंगे, पैरों को खोलेंगे कंधों जितना, दोनों पैरों के अंगूठे अंदर लगाएं और बाहर लगाएं। वापस आएंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आएंगे वापस, एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट पैर को उठाकर झुलाएंगे पैर को। अब इस पैर को रखेंगे लेफ्ट पैर की मूल जगह पे। दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर श्वास को भरते हुए पेट में दबाएंगे और नीचे। अब पंजे को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। वापिस आएंगे, लेफ्ट आर्म को उठा के झुलाएंगे, रखेंगे राइट मूल जगह पर। दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर पेट में और नीचे। अब पैर को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। आएंगे वापस, पैरों को सीधा करेंगे और बैठेंगे सुखासन में। लेफ्ट हैंड से राइट घुटने को पकड़ेंगे, राइट हैंड को सीधा करके नेवल तक लेके जाएंगे। श्वास को भरेंगे, बाहर निकालते हुए घूम जाएंगे राइट साइड। वापस इसको अपोजिट करेंगे, अब घूम जाएंगे लेफ्ट साइड। और करते जाएंगे इसको। कमर का दर्द, कमर का मोटापा ठीक होता है। आएंगे धीरे धीरे वापस, गहरा लंबा श्वास बाहर निकालें।
शांत शांत करें अपने श्वासों को। करेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर पीछे ले जाएंगे। राइट हैंड से पकड़ेंगे लेफ्ट कलाई को, श्वास को भरे, बाहर निकालते हुए आगे झुके। जमीन के बहुत करीब जाने पर ही माथे को लगा सकते हैं जमीन से। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए और वापस आ जाए। पैरों को सीधा करेंगे, तितली आसन करेंगे। अधिक से अधिक एड़ियों को लेकर आए और दोनों हाथों की ऐसे ग्रिप बनाते हुए और घुटनों को चलाएं। अब दोनों एड़ियों को अंदर से अंदर करके करेंगे गोरक्षासन का अभ्यास। उठा के अपने सिर को और पैरों पे रखें। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। पीसीओडी के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा है ये आसन। पैरों के ऊपर बहुत सुंदर इफेक्ट आता है। आएंगे वापस, पैरों को सीधा करेंगे, दोनों हाथ राइट साइड पे, पैरों को लेफ्ट साइड से मोड़ते हुए आएंगे वज्रासन में। दोनों हाथों को राइट पैर को उठा के क्रॉस करें। जो घुटना खड़ा है वो वाला हाथ ऊपर से और दूसरा हाथ नीचे से ग्रिप बना के पकड़े। कोहनियां बिल्कुल सीधी खड़ी रखें। आएंगे वापस, इसी को दूसरी ओर से करेंगे। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए। जो घुटना खड़ा है उसको हाथ को ऊपर से और दूसरे हाथ को नीचे से पकड़ते हुए आप ग्रिप बना सकते हैं। जो लोग बिल्कुल नहीं कर सकते वो दुपट्टे का प्रयोग कर सकते हैं। आ जाएंगे वापस, बैठेंगे मल्लासन में। मल्लासन में बैठे, अपने टोज पर आए, बिल्कुल अधिक से अधिक टोज पर आए। बहुत सुंदर एक्यूप्रेशर होता है। और ज्यादा टोज पर आए, वापस आए और श्वास भर के खड़े हो जाए। अपने आसन पर खड़े हो जाएं और अपने आसन पर चलें। चार बीस। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे, खींचेंगे हाथों को ऊपर, कमर के भाग से भी ऊपर की ओर खींचेंगे, एड़ियों पे आ जाएंगे, पंजों को दबाएंगे, रुकने का प्रयास करेंगे। आएंगे वापस, एक बार फिर से खींचेंगे ऊपर की ओर हाथों को, उठा लेंगे एड़ियों को,
आएंगे वापस, हाथों को ऊपर खींचेंगे, झुकेंगे दाईं ओर, सेंटर में आएंगे, बाईं ओर, सेंटर में आएंगे, दाईं ओर, सेंटर, बाईं ओर, खींचेंगे ऊपर की ओर, दोनों भुजाएं दाएं बाएं से वापस ले आएंगे, एक क्षण का विश्राम करेंगे। आसन के अग्रभाग में आ जाएंगे, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए और दोनों हाथ शरीर के साथ लगे हुए, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, हाथों को मिलाएंगे, धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे, छाती के मूल भाग में सूर्य देव का आह्वान करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर की ओर खींचेंगे, दोनों भुजाओं को और ऊपर, हाथ गर्दन सहित पीछे, विशुद्धि चक्र पर प्रभाव पड़ रहा है। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाएं कानों के साथ लगते हुए नीचे लेके आएंगे, दोनों भुजाएं पंजों के दाएं बाएं, घुटनों से माथे को लगाने का प्रयास करते जाएंगे, ले जाएंगे दायां पैर पीछे, गर्दन ऊपर की ओर, आपके दाईं ओर के अंग खिंचाव में, बाईं ओर के अंग दबाव में। ले जाएंगे बायां पैर भी पीछे, लगाएंगे एड़ियां पृथ्वी पर, धकेलेंगे अपने शरीर को पीछे की ओर, चिन को लगा लेंगे चेस्ट के साथ, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम और पैरों में पिंडलियों में दर्द होता है जो वो ठीक होता है, आपके पैर मजबूत हो रहे हैं पर्वताकार आसन में। धकेले एक बार पीछे की ओर, आएंगे पृथ्वी के समांतर, धीरे धीरे घुटना, माथा, सीना लगाएंगे पृथ्वी पर, पेड़ू भाग उठा रहेगा। इस समय पृथ्वी पर आपके 8 अंग लगे हुए हैं। धरती माता को अष्टांग प्रणाम। क्रोध शांत होता है, सहजता के गुण आते हैं। अपने शरीर को आगे की ओर खींचते हुए लगाएंगे चिन्ह को पृथ्वी पर, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, डबल चिन्ह की समस्या समाप्त होती है। गर्दन में यही खिंचाव बनाते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, खोल देंगे दोनों कोनियों को, भुजंग आसन, गर्दन ऊपर की ओर, कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही उत्तम आसन। धीरे धीरे गर्दन को सेंटर में लाएंगे, एड़ियों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, ले जाएंगे गर्दन दाएं कंधे की ओर, बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे, सेंटर में लाएंगे, ले जाएंगे गर्दन बाएं कंधे की ओर, दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे, एक बार फिर से दाईं ओर, बाईं ओर, सेंटर में लाएंगे, ले जाएंगे गर्दन को ऊपर की ओर,
लाएंगे वापस सेंटर में। हथेलियों और पंजों पर बल देते हुए पेड़ू भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे, लगाएंगे एड़ियां पृथ्वी पर, धकेलेंगे अपने शरीर को पीछे की ओर। अब अपनी दाईं टांग को दोनों हाथों के बीच एक ही प्रयास में लाएंगे। अब आपके दाईं ओर के अंग दबाव में, बाईं ओर के अंग खिंचाव में लाएंगे। दूसरा पैर भी आगे। अब पेड़ों को पिचकाते जाएंगे और माथे को लगाने का प्रयास करेंगे घुटनों के साथ। धीरे धीरे दोनों भुजाएं हाथों के साथ लगते हुए, कोहनियों के साथ लगते हुए ऊपर की ओर लाएंगे। खींचेंगे भुजाओं को ऊपर की ओर, हाथ गर्दन सहित पीछे। प्रणाम की मुद्रा बनाएंगे। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे। सूर्य देव का धन्यवाद करेंगे बल, बुद्धि, विद्या देने के लिए। दोनों भुजाएं नीचे ले आएंगे। बिठा दो। ऐसे कर लेंगे। करेंगे कमर चक्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला करें। पैरों में अधिक से अधिक फासला करें। हाँ, करो, शुरू करो। कमर चक्रासन का अभ्यास करने से पीठ का दर्द ठीक होता है। करते जाओ। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करना है, बिना घुटना उठाए प्रयास करेंगे। और गर्दन को पहले बेंट नहीं करके देना, गर्दन को पीछे की तरफ दबा के रखना है। गर्दन पे स्ट्रेन नहीं पड़े। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़े और माथे को पृथ्वी से लगाने का प्रयास करें। रीढ़ का कड़ापन दूर होता है। बहुत ही सुंदर। इस समय आपका पूरा अनाहत चक्र भी प्रभावित होता है। मन में शांति का भाव आता है। टांगों की बीमारियां भी दूर होती हैं। आएंगे धीरे धीरे वापस। पैरों में फासला कम करें। आसन पर लेट जाएंगे पेट के बल और करेंगे नोक आसन। करते जाए। गत्यात्मक नौकासन। आप अपने पेट के ऊपर डोलते हैं इसके अंदर और शरीर के अंदर एक बहुत अलग तरीके का बैलेंस क्रिएट होता है। गट हेल्थ प्रभावित होती है हमारी। धीरे धीरे प्रयास करने से होने लगते हैं आसन। थक जाए तो रुक जाए और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट जाए। करेंगे लुढ़कन सर्पासन का अभ्यास। पेट के बल लेट के दोनों हाथों की ग्रिप बना दें अपनी कमर के पास और कोहनियों को खींच कर रखें और अब पेट पर डोलते जाए। गर्दन को अधिक से अधिक उठा के रखें ऊपर की तरफ। पेट, लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, किडनी बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभावित होता है। कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। कई लोगों को अपच की बीमारी होती है कि कुछ भी खाते हैं तो भी इनको टॉयलेट जाना पड़ता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। और कॉन्स्टिपेशन भी एक प्रॉब्लम है। और जो लोग दिन में 9-10 बार जाते हैं उसको भी कॉन्स्टिपेशन ही कहते हैं कि एक बार में पेट साफ नहीं हो रहा
कॉन्स्टिपेशन है। तो जब हम लुढ़कन सर्पासन का अभ्यास करते हैं तो ऐसी बीमारियां खत्म होने लगती हैं। धीरे धीरे वापस आते हुए राइट हैंड को आगे लाते हुए वापस आ जाएं। दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं, दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं, माथा पृथ्वी से लगा हुआ। श्वास भरते हुए ठोड़ी लगाएंगे आगे पृथ्वी पे से। उन्हें श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाते जाएंगे, कोनियां नहीं खोलेंगे। हल्की सी कोहनियां खोल सकते हैं। पूरे शरीर का भार आपके पेड़ू भाग पर, हथेलियों पे नहीं आना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे नीचे, पहले ठोड़ी, फिर माथा लगा देंगे पृथ्वी पे। दाएं ओर का शिथिलासन। अब लेंगे दाएं ओर का शिथिलासन। आएंगे चेतना में, करेंगे धनुरासन का अभ्यास। दोनों टांगों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ेंगे। आप डोलेंगे पेट के बल। हाथों पैरों में रस्साकशी करें और एक बार रुकने का प्रयास करें। अधिकाधिक अपने पैरों को उठा दें, जंघा वाले भाग को भी उठा के रखने का प्रयास करें। अधिक से अधिक चेस्ट वाला भाग जमीन से उठाने का प्रयास करें। मूल बंद, मूलाधार चक्र प्रभावित होता है इसको करने से। ब्लड प्रेशर की बीमारियां ठीक होने लगती हैं। आएंगे बहुत ही धीरे धीरे वापस और राइट हैंड को आगे लाते हुए पीठ के बल आ जाएं। क्षण भर का शवासन करें। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को ले जाएं सिर की ओर। करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। हाथों को सिर की ओर ले जाएं, खींचे हाथों पैरों को विपरीत दिशा में और श्वास को भरे। श्वास को भरते हुए दोनों टांगों को उठा दें ऊपर। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं और श्वास को बाहर निकालते हुए बैठ जाएं और अपने हिप्स पे डोले आप। हाथों को रखें कानों के साथ। धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बॉडी को बनाना पड़ता है, लेकिन करते करते अभ्यास इसका बहुत अच्छा होने लग जाता है। इसको करना चाहिए कम से कम 40-50 टाइम्स इसको करना चाहिए। बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है इसको करने से। करते जाए, अभी हार ना माने। बालों में कुछ लगा हुआ है इसको निकाल दो, क्योंकि कोई भी हर्डल है वो आपको काम करने से रोकती है। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस अपने आसन पर। करेंगे सेतु बंधासन का अभ्यास। दोनों घुटनों को मोड़े, दोनों हाथों से टखनों को पकड़े। श्वास को भरते हुए हिप्स वाला भाग जमीन से उठाने का प्रयास करें। ऊंचे से ऊंचा ब्रिज बना दें अपना। ठोड़ी को लगा दें कंठ कूप के साथ।
कमर का दर्द ठीक होता है इसको करने से। यूरिन इनकॉन्टिनेंस की बीमारियां ठीक होती हैं। इस समय पर आप मूलमंत्र का प्रयोग अवश्य करें। इसके अंदर ये प्रयास करें कि दोनों घुटनों के बीच में इनर साइड की तरफ आप शक्ति का प्रयोग करें। जैसे आप अपने दोनों घुटनों के बीच में कोई दुपट्टा रख सकते हैं, कोई किताब रख सकते हैं, और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि वो किताब या दुपट्टा ना गिरे। तो जब आप अंदर की तरफ अपने घुटनों को दबा के रखते हैं तो घुटनों के ऊपर भी सारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। बहुत ही धीरे धीरे लंबर रीजन, जिसको आप पीठ कहते हो, उसको बहुत ही धीरे धीरे लगाना है। एक एक गोटी को जमीन से लगते हुए देखें, फिर धीरे धीरे कमर को और दोनों टांगों को सीधा कर दें। दोनों हथेलियों को दाएं बाएं, हथेली का रुख आसमान की तरफ। लंबा गहरा श्वास बाहर निकालें। करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। दोनों भुजाएं दाएं बाएं, एड़ी पंजे मिले हुए। घुटनों को मोड़ें, श्वास को भरें। घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट। अधिक से अधिक ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबाते जाएंगे और कान को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। कमर दर्द, सर्वाइकल, हार्ट की बीमारियां ठीक होती हैं। आएंगे धीरे धीरे सेंटर में। श्वास को भरें। घुटने अपोजिट साइड, गर्दन के साथ अपोजिट साइड। आएंगे वापस। दोनों पैरों में घुटनों जितना कंधों जितना फासला कर लें। श्वास को भरे। घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट। लेफ्ट साइड। इन क्रियाओं को डेली करने से कमर का दर्द जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। और ये इतनी इजी है कि आप इसको, अगर कमर में दर्द ज्यादा है तो आप इसको बेड पे बैठे बैठे, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। आ जाएंगे सेंटर में। पैरों को सीधा कर लें। दाएं बाएं पैर लुढ़के हुए। दोनों हाथ हिप्स के दाएं बाएं। हथेली का रुख आसमान की तरफ, शवासन। को मोड़ते हुए राइट थाई को दबाएंगे पेट की तरफ। श्वास को भरते हुए आंखें बंद रखें और दबाते जाएं। दोनों पैरों के पंजों को तान के रखें। सर्वाइकल या स्लिप डिस्क अगर नहीं है तो श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी गर्दन को उठाएंगे। श्वास को भरते हुए गर्दन वापस और श्वास को बाहर निकालते हुए टांग को सीधा करें। अब इस समय पे जब हमने एक सेंटेंस बोला है कि श्वास को भरते हुए गर्दन वापस लानी चाहिए, केवल इतना भी ध्यान देने से हमारे को न्यूरोलॉजिकल बीमारियां नहीं लगती हैं। क्योंकि गर्दन में अगर आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वहीं से आपको चक्कर आने की संभावना बन जाती है। लेफ्ट आर्म को उठाएंगे, श्वास को भरते हुए ग्रिप बनाते हुए दबाएंगे पेट में। दोनों पंजों को तान के रखेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए माथे को या नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। अगर स्लिप डिस्क का सर्वाइकल है तो बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए उस इंसान को, केवल दबाना चाहिए पेट में। और अगर आप केवल दबाते हैं तो कमर का दर्द ठीक हो जाता है, वायु का प्रकोप कम हो जाता है। तो दूषित वायु होती है, उसके कारण भी कभी कभार डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी और जॉइंट्स पेन हो रहे होते हैं। श्वास को भरते हुए गर्दन वापस और श्वास को बाहर निकालते हुए टांग को सीधा करें। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, ग्रिप बनाएं। श्वास को भरते हुए दबाते जाएं पेट में और दबाएं। पूरा गैस्ट्रो डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित होता है। श्वास को बाहर निकालते हुए ठोडी या माथा लगाने का प्रयास करें।
श्वास को भरते हुए गर्दन वापस, और यहीं से करेंगे डोलन आसन, दाएं बाएं ऊपर नीचे। कमर दर्द है तो दाएं बाएं करें केवल, और अगर मोटापा कम करना है तो ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में एक राउंड में अच्छा ना भी हो, लेकिन करते करते अच्छा होने लगता है। करेंगे शवासन में विश्राम। शवासन, शिवासन, शवासन, शिवासन। पैर के अंगूठे से मस्तिष्क भाग तक शरीर को पूर्ण ढीला करें। राइट अंगूठे से लेके लेफ्ट मस्तिष्क तक पूरा शरीर ढीला। राइट अंगूठे से लेफ्ट तक पूरा शरीर ढीला। अपने अंगूठे पैरों की उंगलियों को ढीला करें, टखनों को ढीला करें, अपनी पिंडलियों को ढीला करें, थाइस को ढीला करें। पूरी दोनों टांगें बिल्कुल ढीली। हाथों की उंगलियों को ढीला करें। भुजंग बली को ढीला करें, भुज बली को ढीला करें। कंधे ढीले, दोनों हाथ ढीले। नाभि भाग ढीला, चेस्ट भाग ढीला। आंखों को भी स्थिर करें। जीवा को एक जगह रोक दें। पूरा शरीर ढीला, आंखें ढीली, मुंह ढीला, पूरा शरीर ढीला। जहां पर कोई अकड़न जकड़न हो, हिला ढुलाकर सीधा करें। शवासन में अच्छे अच्छे संकल्प लें। मन ही मन ओम का उच्चारण करें। इस समय आप बिल्कुल शांत, संपूर्ण शरीर ढीला। मन में सोचे, मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं। एक भजन सुने। बुलवा के बिहारी लाल की जय। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव कमाजी हो, तू ही मेरी नाव कमाजी, तू ही पतवार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। हो अगर अच्छा माजी, नाव फिर पार होगी।
किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होगी। हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होगी। किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होगी। अब तो तेरे ही हवाले हो, अब तो तेरे ही हवाले मेरा घर बार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया। तुझको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया। तुमको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मुझ पे एहसान तेरा ओ, मुझ पे एहसान तेरा काना बेशुमार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तूने दिया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तूने दिया है। कहता है वक्त भी तेरा हो, कहता है वक्त भी तेरा बड़ा उपकार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी ओ, तू ही मेरी नाव का माझी। सिंगर्जना का पोज ले लेंगे सब। दोनों हथौड़ियों को मिलाते हुए दिव्या को बाहर निकालते हुए और दृष्टि ऊपर आसमान की तरफ और मधुर गर्जना करेंगे। धीरे धीरे पेड़ को खाते हुए आ जाएंगे। शांत लेफ्ट साइड से अपनी क्रिया को पूरा करते हुए आएंगे धीरे धीरे वापिस।
करेंगे अग्निसार का अभ्यास। आए धीरे धीरे वापस। करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आएंगे धीरे धीरे वापस। करेंगे उज्जयी प्राणायाम। अपनी क्रिया को पूरा करते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। श्वास निकल जाने पर अंगूठों को कानों से हटाएं। एक बार लंबी ओम की ध्वनि, उसके पश्चात शांति पाठ करेंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति देव शांति सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। हाथों को जोड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, मेरी योग साधना नियमित बनी रहे, मैं औरों को भी योग से जोड़ने का प्रयास करती रहूं। इसी ऊर्जा के साथ दोनों हाथों में घर्षण करेंगे।
आज की साधना का प्रसाद मांगते हुए पूरे मुखमंडल पर, पूरे शरीर पर धारण करेंगे। जहां भी पेन हो वहां पे आप लगाएं हाथों को। करेंगे क्लैपिंग। सभी को सादर नमस्ते। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।